बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, एंडी। एंडी हमेशा अपने आसपास की दुनिया को लेकर काफी उत्सुक रहता था और जिंदगी के बड़े सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता रहता था। पर ज्यादातर सवालों के उत्तर उसे नहीं मिल पाते थे और उसके आसपास के लोग उसे बच्चा समझकर उसके सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन बाजार में उसने लोगों को बात करते हुए सुना कि उसके गांव के पास वाले पहाड़ पर एक महात्मा रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और उन्हें ढेर सारी सिद्धियां भी प्राप्त हैं। इतने बड़े ज्ञानी महात्मा से शिक्षा प्राप्त करने की लालसा लिए और अपने सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद लिए एंडी पहाड़ की उस मुश्किल चढ़ाई को चढ़कर उस महात्मा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर एंडी ने देखा कि पहाड़ पर बने एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठे वो महात्मा ध्यान में लीन हैं। अपने मन में उत्सुकता और उम्मीद लिए एंडी धीरे धीरे चलते हुए उन महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मुझे अपने सवालों का जवाब मिल सके। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में कितना वक्त लगेगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और एंडी के उत्सुक चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, 10 साल का वक्त लगेगा। एंडी, जिसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की बहुत जल्दी थी, उसे ये 10 साल का वक्त बहुत ज्यादा लगा। उसने एक बार फिर से पूछा, महात्मा, अगर मैं अपनी मेहनत 2 गुनी से भी ज्यादा कर दूं, तब कितना वक्त लगेगा? महात्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 20 साल का वक्त लगेगा। महात्मा का जवाब सुनकर एंडी थोड़ा और निराश हो गया, पर ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की वजह से उसने एक बार फिर से पूछा, अगर मैं दिन रात एक करके मेहनत करूं, तब कितना वक्त लगेगा? महात्मा ने एंडी के चेहरे की तरफ देखते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, 30 साल का वक्त लगेगा। महात्मा का जवाब सुनकर एंडी का दिल बैठने लगा। उसने थोड़ी निराशा और थोड़ी झुंझलाहट भरे स्वर में एक बार फिर से पूछा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं जितना अधिक मेहनत करने की बात कर रहा हूं, वक्त उतना ही ज्यादा क्यों लग रहा है? एंडी की निराशा और झुंझलाहट को देखते हुए महात्मा ने बड़े प्यार से एंडी को समझाते हुए कहा कि जब हमारा सारा ध्यान लक्ष्य पर रहता है तो हमारी एक आंख लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है और सिर्फ एक आंख ही लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते पर रहती है। महात्मा की बात सुनकर एंडी के चेहरे पर एक सवालिया निशान आ गया। उस सवालिया निशान को समझते हुए महात्मा ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने से बात नहीं बनेगी, वहां तक पहुंचने के रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि वो रास्ते में आने वाली रुकावटों को बिना गिरे पार कर सके। अपनी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए महात्मा ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो तुम्हारा लक्ष्य देश के किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके और तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको। पर अगर तुम अपना सारा ध्यान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने पर ही केंद्रित रखोगे तो प्रवेश पाने के लिए जो प्रवेश परीक्षा की तैयारियां होती हैं, उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे। नतीजतन तुम्हारी प्रवेश परीक्षा की तैयारियां ठीक से नहीं हो पाएगी और तुम प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाओगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब तुम्हें उस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपना सारा ध्यान विश्वविद्यालय की बजाय प्रवेश परीक्षा की तैयारियों पर केंद्रित रखो। प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, जो भी तैयारियां करनी हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। अपने मन के अंदर हमेशा ये विश्वास बनाकर रखो कि अपने लक्ष्य की तरफ उठाया गया हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। एंडी महात्मा द्वारा कही जाने वाली हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था। महात्मा ने आगे कहा कि लक्ष्य से कहीं अधिक जरूरी होता है लक्ष्य की तरफ बढ़ाए जाने वाला तुम्हारा हर कदम, ताकि तुम रास्ते में आने वाली रुकावटों से टकराकर कहीं गिर ना जाओ और अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। इसलिए हमेशा याद रखना
कि तुम चाहे जीवन में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, किसी लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए प्रयासरत हो, तो अपने लक्ष्य से अधिक अपने प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर बाधा को पार करने पर होने वाली खुशी का आनंद लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा लक्ष्य खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। महात्मा की बात सुनकर एंडी के मन में एक अजीब सा विश्वास जागृत हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। महात्मा को आदर से प्रणाम करके एंडी फिर वापस पहाड़ से उतरकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सा हर्ष था, एक अजीब सा आनंद था और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी एक मुस्कान थी।